अगर आप मास्टर्स डिग्री करने में इंटरेस्टेड हैं, देन आपको कंसिडर करना चाहिए और आप इंटरनेशनल किसी कंट्री से जाके मतलब बाहर के किसी कंट्री से जाके मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, तो स्वीडन और फ़िनलैंड बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा आप किसी यूरोपियन और कंट्री से भी जो है वो मास्टर्स डिग्री करते हैं। मास्टर्स डिग्री करनी है तो उस कंट्री से करें जहाँ पर 2 इयर्स का मास्टर्स होता है। रीज़न बताता हूँ आपको। अब समझ लीजिएगा इस चीज़ को। आपने लेट्स सपोज़ स्वीडन से मास्टर्स प्रोग्राम किया, मास्टर्स प्रोग्राम आपने किया 2 इयर्स का। आपको 2 साल मिल गए स्वीडन में स्टडी करने के और स्वीडन के अंदर जॉब करने के। उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल गया, अब आपको 2 और साल मिल गए, क्या वहाँ पर जो है वो जॉब कर सकते हैं। जैसे ही आपका मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट हो, आप ईबी टू एनआईडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो गए। क्योंकि ईबी टू एनआईडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट 2 हैं, या आपके पास बैचलर डिग्री हो विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या आपके पास मास्टर्स डिग्री हो विदाउट एक्सपीरियंस। आपका केस स्ट्रॉन्ग हो गया, मास्टर्स डिग्री भी आपने कर ली, केस स्ट्रॉन्ग हो गया और आप एलिजिबल हो गए कि आप यूएसए का ईबी टू एनआईडब्ल्यू व्हिच इज़ डायरेक्टली ग्रीन कार्ड आप उसके अंदर अप्लाई कर दें। उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन 2 से ढाई साल है। ढाई साल आपको लेट्स सपोज़ आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की, आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिल गया, 2 साल तो ये गुज़र गए। अगर 6 महीने और ज़्यादा लग गए, तो 6 महीने आपको पाकिस्तान भी आना पड़ा, तो आपने 4 साल स्वीडन के अंदर या फ़िनलैंड के अंदर या इटली के अंदर या फ्रांस के अंदर या जर्मनी के अंदर गुज़ार लिए और उसके बाद आप 6 महीने के लिए अगर पाकिस्तान आ भी गए, तो कोई मसला नहीं है। आपका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस में है। आप अब यहाँ पर आएँगे, आप वैसे ही जाएँगे, इंटरव्यू होगा और आपका ग्रीन कार्ड जो है वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, आप चले जाते हैं। ये इसलिए ज़्यादा इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं, डायरेक्ट ईबी टू एनआईडब्ल्यू में लोगों को लगता है कि यार टाइम ज़्यादा है, हम 2 ढाई साल कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं। उनको लगता है कि यार हम 2 ढाई साल पाकिस्तान में नहीं मज़ीद रहना चाहते। तो उनके लिए पाथवे दे रहा हूँ कि अगर आप पाथवे प्रोग्राम की तरफ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जी स्वीडन हो या फ़िनलैंड हो या यूरोपियन और कंट्रीज़ हों, वहाँ पर परमानेंट रेज़िडेंसी का पाथवे काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने आपको इंतहाई आसान पाथवे बता दिया है कि आप इन कंट्रीज़ में जाएँ, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करें, साथ ही ईबी टू एनआईडब्ल्यू की एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल कर दें। 2 से ढाई साल लगेंगे, पौने 3 साल लग जाएँगे, लेकिन आपकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन जो है वो फाइनलाइज़ हो जाएगी और आप यूएस से जो है वो परमानेंटली चले जाएँगे। दिस इज़ द पाथ वन शुड फॉलो। अगर उन्होंने इमरजेंसी है या जल्दी है, अर्जेंटली जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना है और स्टडी वीज़ा पे जाना है, देन दिस इज़ द पाथवे फॉर यू।